परमेश्वर के प्रिय लोगों, परिपूर्णता के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आज हमारे साथ मिलके परमेश्वर के वचन में एक सफ़र कर सकें और सच में बहुत ही खुशनसीबी है कि हम इस नए प्रोग्राम, इस नई सीरीज़ के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप तक लेकर आ सकें। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि ये एपिसोड आपके लिए आशीष का कारण बने, ये सीरीज़ आपके लिए आशीष का कारण बने, आपकी कलीसिया के लोगों के लिए, आपके दोस्तों के लिए। हमारे साथ मिलके परमेश्वर की सेवा करें, ये लिंक शेयर करें। किसी तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। सो आज इस पहले एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं और बिलीव करता हूं कि परमेश्वर हमसे बातें करने पर है। आज के इस एपिसोड में एक बहुत अहम बात, एक बहुत खूबसूरत बात जो प्रभु ने मेरे दिल पे रखी, वो आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज जिस विषय में आपसे बात करना चाहता हूं वो है प्रभु से प्यार करने वालों की आशीष। एक आशीष है जो प्रभु से प्यार करने वालों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखी गई है और कही गई है। और मैं चाहता हूं आज आप मेरे साथ पढ़ें रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां पद। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां पद लिखा है। और हम जानते हैं, लिखने वाला ये नहीं कह रहा है कि मैं सोचता हूं या मुझे लगता है, वो कह रहा है ये बात मैं जानता हूं। मुझे पूरी तरीके से इस बात का श्योरिटी है। ये बात सिर्फ मेरे अंदर एक ख्याल नहीं है, एक सोच नहीं है, मगर मैं श्योर हूं, मैं जानता हूं इस बात को। कह रहा है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलजुल कर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। एक बात नहीं, दो बातें नहीं, मगर जो कुछ हमारे जीवन में घटता है, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा सब चीजें अच्छी नहीं जाती। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। बात तो सही है, मगर जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके जीवन में सब बातें, चाहे वो अच्छा दिन गया हो, बुरा दिन गया हो, कुछ खराब खबर आई हो या कुछ ऐसा घटा हो जो आपने सोचा नहीं, अंत में आपके लिए भलाई ही उत्पन्न होगी। परमेश्वर का वचन साफ साफ इस बात को लिखकर कह रहा है जो प्रभु से प्यार करते हैं। हो सकता है आज आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आपको लग रहा है इसमें क्या अच्छा निकलेगा। हो सकता है शायद आपके घर में कुछ ऐसा इस समय हो रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें से क्या परमेश्वर अच्छा निकाल सकता है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप दिल से यीशु से प्यार करते हैं, अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं, अगर आप उसके प्रेमी हैं, तो सब बातें मिलजुल कर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। आप इस बात को देखने पाएंगे कि अंत में परमेश्वर ने आपके लिए भलाई को उत्पन्न किया है। हम जानते हैं ये बात पौलुस लिख रहे हैं, वो प्रेरित जिन्होंने बहुत से दुख झेले हैं, वो परमेश्वर के दास जिन्होंने बहुत दफा मार खाई है, जेल में बंद हुए हैं, उनके जहाज डूबे हैं, उन्हें सांप ने डसा है, कितने ना जाने और उपद्रव और दुखों से होकर के ये परमेश्वर के सेवक निकले हैं। और वो इस बात को कह रहे हैं, मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए सब बातें मिलजुल कर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हाँ, हो सकता है आज लोग गलत कह रहे हो सकता है शायद आपकी निंदा हो रही हो सकता है शायद आपको लोग समझ ना रहे हो सकता है आज रात में आपको नींद नहीं आ रही। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके काबू में नहीं है, आपके हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। आपको हौल पड़ता है, आपको घबराहट होती है, आप डर की तरफ जा रहे हैं। मैं आज आपको परमेश्वर का सेवक होने के नाते इस बात को श्योरिटी से कहता हूं कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो अंत में आपके लिए मिलजुल कर भलाई को ही उत्पन्न करेगा। आप लाल समुंदर, सूखी जमीन से पैदल चलते हुए पार कर जाएंगे। जो चीजें आपका पीछा कर रही हैं वो उस समुंदर में डूब जाएंगी, मगर आप पार कर जाएंगे। यू विल क्रॉस ओवर, आप पार कर जाएंगे, क्योंकि वचन कह रहा है
कि परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए सब बातें मिलजुल कर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आपने अपना जीवन उसको समर्पित किया है, आप एक कलीसिया का हिस्सा हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु के कहलाए जाते हैं, तो मैं आज आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। बाइबल कहती है हमने उसे नहीं मगर उसने हमें चुना है। अगर यीशु ने आपका हाथ थामा है, अगर यीशु ने आपको चुना है, तो चाहे आप मौत की वादी से भी क्यों ना होकर जा रहे हों, परमेश्वर अंत में आपके लिए सब कुछ अच्छा करेगा। मैं इस बात को आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपका हाथ इसलिए नहीं थामा कि इन तकलीफों में आपको छोड़ दे। वो इसलिए आपका हाथ थाम कर आपको आगे लेकर नहीं चल रहा है कि वो आपको इस जंगल के सफर में इस मुकाम पे लाकर छोड़ दे। अगर वो आपको यहां तक लाया है तो वो आपको मंजिल तक भी पहुंचाएगा, क्योंकि आप उसकी मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं, आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उसने आपका चुनाव किया है, उसने आपको नाम लेकर के बुलाया है। परमेश्वर अगर किसी को नाम लेकर के बुलाता है तो उसको महिमा भी देता है। इसी अध्याय में लिखा है जिसने उनको बुलाया है उसने उनको ठहराया भी है, और जिसको ठहराया है उनको महिमा भी दी है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस परिपूर्णता के इस प्रोग्राम के द्वारा, जिसका नाम हमने इसीलिए परिपूर्णता रखा है क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना उसके पहले अध्याय में 16वें पद में कि हमने यीशु की परिपूर्णता में पाई है अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। यीशु की परिपूर्णता, यीशु की फुलनेस, हम यीशु में परिपूर्ण हो जाते हैं। जो कुछ हमें चाहिए है, जो कुछ हमें हमारी आवश्यकता है, वो यीशु में पाया जाता है। और इसीलिए आज आपको इस बात को कहना चाहता हूं, अंत में आपकी भलाई होगी। सब बातें मिलजुल कर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। मगर जो अहम बात है वो ये है, प्रभु से प्यार करने वालों के लिए। क्या आप अपने जीवन में प्रभु से लिपटे हुए हैं? क्या आप एक जीसस लवर हैं? क्या आप उससे प्यार करते हैं? क्या आप उसके प्यार में लौलीन हैं? अगर आप अपनी निगाहें अपनी परिस्थितियों पर लगाएंगे तो वो आपको प्रभु के प्यार से दूर करेगी। याद है आपको वो कहानी, जब पतरस पानी पे चल रहा था, वो यीशु की ओर ताक रहा था, मगर जैसे ही उसने लहरों की तरफ नजर करी, बाइबल कहती है वो डूबने लगा। आज आपको कहना मांगता हूं, अगर आप प्रभु से दिल से प्यार करते हैं, आप डूबेंगे नहीं। हालेलुया। आप किसी भी तरीके से अपने जीवन में विनाश की तरफ नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ी खूबी है प्रभु से प्यार करना, और ये वचन चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि प्रभु ने हमसे प्यार किया, मगर हमें भी पलटकर प्रभु को प्यार करना है। बाइबल कहती है आज हम उसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया, मगर हमें भी उसे प्यार करना है। लिखा है अगरचे मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, यानी सिर्फ प्रभु हम में बना रहे वो काफी नहीं है, हमें भी प्रभु में बने रहना है, हमें भी उसमें बढ़ना है। और हमारा एफर्ट, हमारी जो कोशिश है वो सिर्फ ये होनी चाहिए कि हम प्रभु से प्यार करते रहें, हम यीशु से प्यार करते रहें, हमारे जीवन में सब कुछ सिर्फ यीशु के लिए हो, हम सिर्फ यीशु को अपने जीवन की मध्यस्थता में रख सकें, हर चीज के सेंटर में यीशु मसीह हो। इसीलिए वचन आज कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आज मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, हो सकता है आप बहुत सी कठिन परिस्थितियों से होकर जा रहे हो, मगर इन परिस्थितियों में भी प्रभु से प्यार करिए, परमेश्वर से लिपटे रहिए। ये प्यार आपका उसके लिए एक दिन सब कुछ आपके लिए भलाई में बदल देगा। वो आपके दुश्मनों के सामने मेज बिछा देगा। सब चीजें, जो लहरें आपको डुबाने आ रही हैं, आप उन पे चल करके निकल जाएंगे। जो वादियां आपको लगती हैं इसमें मैं भटक जाऊंगा, खो जाऊंगा, उन्हीं वादियों में परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, प्रभु से प्यार करना है, दिलो जान से उससे मोहब्बत करनी है। वो आए और उससे पूछने लगे, बता सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, बता सबसे बड़ी आज्ञा क्या है 10 में से जो मूसा ने हमें दी है। वो कहने लगा सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तुम अपने दिलो जान से, अपनी रूह से अपने परमेश्वर से प्यार करो। यही सबसे बड़ी आज्ञा है, यही सबसे बड़ा कार्य है जो कलीसिया कर सकती है, यही सबसे बड़ा मेहनत है जो मैं और आप कर सकते हैं कि हम अपने मन,
तन, अपनी रूह से, अपनी आत्मा से अपने परमेश्वर से प्यार करें, उसको सबसे ऊपर रखें। कुछ होता है जब हम उससे प्यार करते हैं, वो लोग जो उसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं वो उनके लिए सब कुछ पूरा कर देता है। और यही आपके साथ होने जा रहा है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 91 अध्याय 91 चैप्टर और उसके 14वें, 15वें और 16वें पद को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत तरीके से गीत का लिखने वाला इस बात को कह रहा है, और यहां पर गीत का लिखने वाला परमेश्वर की तरफ से गीत लिख रहा है। यह गीत हमारा गीत नहीं जो हम परमेश्वर के लिए गाते हैं, मगर यह बात परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है। और वो कहता है 14वें पद में, कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है। परमेश्वर कह रहा है कुछ लोगों के लिए, किसी शख्स के लिए कह रहा है उसने जो मुझसे मोहब्बत करी है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे प्यार किया है। यानी परमेश्वर आपके प्यार को नजरअंदाज नहीं करता। परमेश्वर जान लेता है कि यह शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, उसकी रूह मुझसे मोहब्बत करती है। कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आज हो सकता है आपके पास ये सवाल हो, कौन मुझे छुड़ाएगा, कैसे मैं छुड़ाया जाऊंगा, कैसे मैं छुड़ाया जा सकता हूं, क्या मैं करूं कि मैं अपनी परिस्थितियों से आजाद हो जाऊं। आज आपके सवाल का उत्तर आपके पास आ रहा है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर आपकी तरफ खींचा चला आता है जब वो देखता है कि ये शख्स अपनी अंधकार में भी, अपनी खराब परिस्थितियों में भी, अपने टूटेपन में भी, अपने व्याकुलता में भी मुझसे स्नेह कर रहा है। बहुत से लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, बहुत से लोग खुदा के घर से चले जाते हैं, बहुत से लोग सवालों में घिर जाते हैं और डिस्करेज हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। मगर कह रहा है कि उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर से स्नेह करिए, वो आपको छुड़ाएगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। एक आशीष है प्रभु का प्रेमी बन जाने में। जब हम प्रभु के प्रेमी हो जाते हैं, दाऊद परमेश्वर का प्रेमी था, उसने उसको ऊंचे पर उठाया। एक लड़का जो अपने घर में रिजेक्टेड था, उसके भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, उसके पिता ने उसको कभी वो आदर नहीं दिया, लिखा है परमेश्वर ने उसे आदर दिया। जब परमेश्वर ने दाऊद को देखा तब परमेश्वर ने कहा मुझे एक ऐसा मनुष्य मिल गया, ऐसा शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। आखिर ऐसा क्या था? क्या दाऊद तुम सिद्ध आदमी थे? क्या दाऊद तुमने कभी कोई गलती नहीं करी? आप अगर वचन पढ़े आपको दिखाई देगा दाऊद ने कम से कम 7 से 8 बड़ी गलतियां करी। उसने छोटी बड़ी सब प्रकार की गलतियां उससे हुई, मगर एक खूबी उसके अंदर थी, वो परमेश्वर का प्रेमी था। हालेलुया। वो प्रभु से प्यार करता था, वो प्रभु से लिपटता था। उसकी नजदीकी, परमेश्वर की नजदीकी उसकी महानता बन गई और उसने प्रेम किया, स्नेह किया, और इसीलिए परमेश्वर ने उस बालक दाऊद को इस्तेमाल किया कि गोलियत को हरा सके। उसी बालक को इजराइल का राजा करके उसने ऊंचे पर उसको विराजमान किया। और वही परमेश्वर का वचन कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छोड़ाऊंगा। आज मैं इस नबूवत को आपके ऊपर करता हूं क्योंकि आपने परमेश्वर से प्यार किया है। परमेश्वर आपको सब समस्याओं से छुड़ा लेगा, सारे दुश्मनों के सामने आपको विजय करेगा, आपकी सारी परिस्थितियां हार जाएंगी और आप ऊंचे पर विराजमान होंगे, आप ऊंचे स्थान पर बैठेंगे। परमेश्वर आपको उठाएगा, एलिवेट करेगा। वो लोग जो आज आपका तिरस्कार कर रहे हैं, वो लोग जो आज आप पे हंस रहे हैं, आपका ठट्टा कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको ऊंचे पर बिठाएगा। इसलिए नहीं कि आपके अंदर कोई खूबी या कोई लियाकत थी, इसलिए कि आपने यीशु से प्यार किया। आप उस औरत की मानिंद हो गए जिसने संगमरमर के पात्र को उसके पैरों पर तोड़ दिया। आपने चिंता नहीं करी कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है। आपने इस बात को नहीं सोचा कि मैं यहां पर निमंत्रित था भी कि नहीं था, मगर आपने दिल खोलकर यीशु से प्यार किया। आज मैं किसी एक शख्स से तो बातें कर रहा हूं जिसके पास ये सवाल है, मैं कैसे अपनी आशीष को देख पाऊंगा, मैं कैसे अपने ब्रेक थ्रू को देख पाऊंगी, मेरे लिए कैसे दरवाजा खुलेगा। आज सवाल का जवाब आपको मिल रहा है, परमेश्वर से स्नेह करिए, वो आपको छुड़ाएगा और आपको ऊंचे पर बिठाएगा। लिखा मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। जब हम परमेश्वर के प्रेमी हो जाते हैं तो हमें उसके नाम की सामर्थ अपने जीवन में महसूस होने लगती है। यीशु का नाम तो बहुत से लोग लेते हैं,
मगर बहुत कम हैं जिन्हें वाकई उस नाम की सामर्थ मालूम है। क्या आप वो शख्स हैं? क्या आपको मालूम है यीशु के नाम में सामर्थ है? क्या आपको मालूम है वो नाम आपको दिया गया है जिस नाम से पूरा नरक घबराता है, थरथराता है, जिससे बदरूहें कांपती हैं, जिससे बीमारियां सर झुका देती हैं? वो नाम आपके पास है। आज आपको एक कुंजी देकर के बहुत जल्दी से इस एपिसोड को खत्म करना चाहता हूं। वो कुंजी ये है कि यीशु के नाम की सामर्थ को पहचानिए। यीशु के नाम में सामर्थ है जो आपके लिए सब कुछ पूरा कर सकती है। उसने कहा है तूने मेरे नाम को जान लिया है, तुझे तेरे अंदर इतना विश्वास पैदा हो गया है कि तुझे मालूम है कि तुझे वो नाम दिया गया है जो सब नामों से ऊपर है। कह रहा है इन कारणों से मैं तेरी ओर खींचा चला आता हूं, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। मुझे मालूम है कोई तो एक शायद मम्मी है जो मेरी बात सुन रही है, अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित है। बहन, तुमने जो परमेश्वर से स्नेह किया है वो तुम्हारे बेटे को छुड़ा लेगा, वो तुम्हारी बेटी का भविष्य को सुंदर बना देगा। हाँ मेरे भाई, क्योंकि तुमने परमेश्वर से प्यार किया है और तुमने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर तुम्हें सारे कर्जों से मुक्त कर देगा। यस, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। बस आपको एक काम करना है, दिलो जान से उससे मोहब्बत करनी है और किसी चीज को इस समय मत देखिए, किसी की आवाज मत सुनिए, किसी और परिस्थिति के सामने मत झुकिए, मगर कहिए मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा और मैं उससे प्यार करता हूं, उससे लिपट जाइए। कह रहा है क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, जब वे मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। और संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। रोमियो 8वें अध्याय में भी यही लिखा है, जिसने उसको अपनी महिमा के अनुसार बुलाया है उसने उसको महिमा भी दी है। और भजन संहिता लिखने वाला भी ये कह रहा है कि परमेश्वर ने ठान लिया है कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनकी वो महिमा बढ़ाएगा, उनकी वो महिमा बढ़ाएगा। और फिर कहता है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, उसकी आयु को लंबा करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जब हम प्रभु के समीप जाते हैं, उससे प्यार करते हैं, तब वो हमें अपने दर्शन देता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है, वो अपने उद्धार की बातों को हम पर जाहिर करता है। आज मैं बड़े बोझ के साथ आपके सामने आया हूं और मैं इस बात की दुआ करता हूं कि जब आप उसके चरणों में बैठेंगे, जब आप अपने वक्त को उसे देंगे, जब आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को त्याग करके प्रभु से प्यार करेंगे, तब आपकी आत्मिक उन्नति होने पाएगी। तब आप वो चीज़ें देखने पाएंगे जो आप अभी तक नहीं देख पाते। आप उन दर्शनों को देखेंगे, वो आवाज़ आप तक पहुंचेगी जो सिर्फ परमेश्वर के प्रेमियों तक पहुंच सकती है। इस बात को कहकर ख़त्म करना चाहता हूं, जो परमेश्वर से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं वो उनसे और नज़दीक आकर बात करता है। और जब परमेश्वर की नज़दीकी हमारे जीवन में आती है तब हम बहुत सी वो चीज़ें देख पाते हैं जो शायद एक आम व्यक्ति नहीं देख सकता। आपके लिए आशीष है, प्रभु से प्यार करने वालों के लिए एक आशीष है, और आशीष ये है वो उन्हें छुड़ाएगा, वो उन्हें ऊंचे पर बिठाएगा और अपने दर्शन की बातें उन पर जाहिर करेगा। मेरी दुआ है कि इस वीडियो से आप प्रभु से प्यार करने के लिए और उत्साहित हो, आप एक जीसस लवर बनने की इच्छा रखें, आपके अंदर एक ऐसा डिजायर उत्पन्न हो कि मुझे सब कुछ भुलाकर, सब कुछ हटाकर प्रभु से प्यार करना है। मत जाइए इधर उधर, मत भटकिए, वो आपको छुड़ाएगा, आपको सिर्फ उसके प्यार में बढ़ना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने वचन आज हम तक पहुंचाया। प्रभु, हम जानते हैं आपका वचन ही है जो हमारे लिए सब कुछ परिपूर्ण करता है। हमारी परिपूर्णता प्रभु सिर्फ आपके वचन में है। और आज मैं यीशु आपके सामर्थी नाम से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु, आज घिरे हैं तकलीफों में, परेशानियों में, बीमारियों में। प्रभु, आज आपका वचन कहता है तूने जो मुझसे स्नेह किया है मैं तुझे छोड़ाऊंगा। आज दुआ करता हूं प्रभु, मेरी आवाज को सुनने वाले तेरी ओर खींचे चले आए। ये वचन प्रभु तेरे लोगों को तेरा प्रेमी बना दे। मैं यीशु मसीह के नाम से इस अभिषेक को तेरे लोगों के ऊपर रिलीज करता हूं कि आप प्रभु से प्यार कर सके, आप उससे स्नेह कर सके। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलजुल कर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। मैं यीशु मसीह के नाम से इस बात को विश्वास से कहता हूं। जब लोग तुझसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं प्रभु, अपने जीवनों में बड़े बड़े काम होते हुए देखें।
मिरेकल्स होते हुए देखें, चंगाइयां होते हुए देखें, दर्शन की बातें प्रकट होते हुए देखें। सिर्फ तेरे चरणों में बैठने के द्वारा प्रभु इनके जीवन में एक ऐसी खिड़की खुल जाए और इनके दर्शन और खूबसूरत हो जाए। प्रभु आशीष दे, तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। इस वचन को सुनने वालों को बरकत दे, मुबारक ठहरे ये लोग प्रभु। और आज दुआ करता हूं जिस किसी चीज की आवश्यकता इन्हें है प्रभु वो पूरी हो। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर कोई बीमार है इसी घड़ी मेरी आवाज सुनते समय चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से दर्द चला जाए। यीशु मसीह के नाम से डिप्रेशन खत्म हो जाए, वो व्याकुलता खत्म हो जाए, वो सोच जो तेरे लोगों के अंदर है कि ये कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, इसी घड़ी सारे बंधन खुल जाए और ये आवाज सुन सकें कि इनका प्यार जो तेरे लिए है प्रभु वो इनके जीवन में आजादी को लेकर के आ रहा है। दुआ करता हूं प्रभु हम सब मिलकर तुझसे मोहब्बत कर सकें, तुझसे प्यार कर सकें और हम तेरे प्रेमी कहलाए जाएं। लोग जब हमें देखें तो कहें ये लोग यीशु के प्रेमी हैं, ये लोग जीसस लवर्स हैं। प्रभु आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते फिर एक नए वचन को लेकर आपके बीच में आऊंगा। मैं विश्वास करता प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। जरूर से इसे लोगों के साथ बांटें ताकि और भी लोग प्रभु के प्रेम में खो सकें और लोग परमेश्वर के प्रेम में पड़ सकें और आशीष को पा सकें। प्रभु आपको आशीष दे, आमेन।